अभी तक बर्तन ही धो रही है। दिन के आधे से ज्यादा घंटे तो यूं ही निकाल देती है तू। और वो झाड़ू कौन लगाएगा? क्या ये सब मैं करूं? माँ जी, अभी लगाती हूँ झाड़ू भी। ये बस 2 बर्तन बची हैं। फिर क्या? फिर तू आराम करेगी, बैठकर गुड़िया के साथ गप्पे मारेगी? बस यही तो आता है तुझे। एक काम कह दो तो 100 बहाने बना देती है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ। कोशिश? तेरी कोशिशों ने तो घर को तबाह कर दिया। हर वक्त तुझे कुछ न कुछ सुस्ताने का बहाना चाहिए। और ये तेरी बेटी गुड़िया। दादी, मैं भी मम्मी की मदद करूंगी। मैं झाड़ू लगाऊंगी। दफा हो जा यहाँ से दोनों माँ बेटी। न काम की न काज की, एक से एक निकम्मी। तुझसे कुछ नहीं होगा रीना। और ये बच्ची भी तेरे जैसी ही निकलेगी, आलसी और मुंहजोर। रीना कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रुक जाती है। आंखें भीगने लगती हैं, हाथों में झाग लगे हुए थे और आंसू चुपचाप बहने लगते हैं। मैं तो बस सबका भला चाहती हूँ माँ जी, लेकिन ये सब सुनना भी नसीब में ही है। कमला गुस्से में अंदर चली जाती है। रीना सिर झुकाकर बर्तन धोने में लग जाती है और गुड़िया उसके पास ही खड़ी रहती है। हे राम, ये बारिश भी ना हर बार कपड़े सूखने ही नहीं देती। अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो इस टूटे फूटे घर का क्या होगा? हर कोने से टपकता है पानी, दीवारें नम हैं, छत तो जैसे बस गिरने ही वाली है। अब ये घर ही डराने लगा है। गुड़िया भी सिहर जाती है हर बार बिजली कड़कती है तो। कहीं एक दिन ये छत हमारे ऊपर ही न टूट पड़े। सो गई मेरी गुड़िया। दिन भर कितना सहती है ये भी। ना ढंग के कपड़े, ना सुकून की नींद, फिर भी शिकायत नहीं करती। ये लकड़ियां तो बिल्कुल गीली हैं। कितना भी फूंक मार लूं, आग पकड़ ही नहीं रही। रोटी भी तो बननी बाकी है। अब तक खाना नहीं बना? दिन के 1 बजने को आए हैं और तू अभी तक आग ही सुलगा रही है। क्या तुझसे इतना भी नहीं होता? माँ जी, लकड़ियां गीली हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आग नहीं लग रही। बस थोड़ी देर में। हर वक्त बहाने, हर दिन एक नई कहानी। लकड़ियां गीली हैं, बर्तन टूटे हैं, तबीयत खराब है। कुछ काम आता है तुझे? बड़ी आई बहू बनने। मेरे जमाने में तो 2 वक्त का खाना बिना बोले पक जाता था, और एक तू है। मेरे हिस्से में तो जैसे सिर्फ धुआं और ताने ही बचे हैं। इस घर की रोटी भी अब जली हुई ही लगती है। अरे कमला, कैसी है बहन? ये बारिश तो जैसे पूरा गांव बहा ले जाएगी। क्या बताऊं शांता, घर का हाल बेहाल है। न छत सही न दीवारें। रीना से बोल बोल कर गला बैठ गया, लेकिन उस निकम्मी को समझ ही नहीं आता। सच कह रही है तू। मेरे घर में भी दीवार से पानी रिस रहा है। मटके तक में कीचड़ घुस गया। सब जगह गीलापन ही गीलापन। और इस ऊपर से रसोई में लकड़ी तक सूखी नहीं बची। रीना से खाना नहीं बन रहा और उल्टा मुझे ताने मारती है। अरे बहन, तू तो वैसे भी सख्त मिजाज है। कभी कभी छोड़ भी दिया कर थोड़ा। बारिश में हर किसी से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है।
छोड़ दूं और सर पर चढ़ा लूं? ये बहुएं तो वैसे ही बिगड़ने के बहाने ढूंढती हैं। पहले दिन से ही सिखा दिया होता तो आज यूं ना होती। रीना तो मुझे सीधी सादी लगी, बच्ची भी छोटी है। चलो तू भी थोड़ा मन हल्का कर ले, बहुत दिनों बाद मिलने आई हूँ। थोड़ी गरम गरम चाय मिलेगी? हाँ ठीक है, तू बैठ। अब इस बारिश में चाय ही एक सहारा है। ये कैसी बारिश आई है इस बार। 2 घर बह गए और सुना है रमिया की बीवी की तो मौत हो गई रात में। बच्चे कांपते रहे पूरी रात। हाँ काका, और देखो कालू की दादी भी चल बसी। छत टपक रही थी, ऊपर से बुखार, दवा तक नहीं मिली। गांव में बीमारी फैल रही है अब। बच्चों को खांसी, बुजुर्गों को बुखार, इतना पानी जमा है। मच्छर ऐसे काट रहे जैसे भूखे हों। परसों रात मेरे पड़ोसी का बेटा उल्टी दस्त में चला गया। अस्पताल ले जाने का साधन ही नहीं था, हम बस देखते रह गए। और सरकार कोई आया देखने? ना कोई दवा बांटी, ना कोई डॉक्टर भेजा, जैसे हम इंसान ही नहीं। ये कौन आया होगा इतनी बारिश में? अरे हरी बेटा, तू आ गया। कितने दिन हो गए तुझे देखे। माँ की तो जान अटकी थी रे। और ये साथ में कौन है? माँ, ये है गीता, मेरी दूसरी पत्नी। मैंने शादी कर ली है माँ। हे भगवान, तूने तो जैसे मेरे मन की मुराद पूरी कर दी रे। बेटा, तूने अपनी माँ की बात बिना कहे सुन ली। देखो तो कितनी सुंदर है तेरी ये दुल्हन, जैसे लक्ष्मी खुद चलकर हमारे आंगन आई हो। मोह के मोती जैसी आंखें और वह क्या नाक नक्श हैं। अरे गांव भर की औरतें देखती रह जाएंगी। अब इस घर में असली बहू आई है। जब रीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो उसने सोचा था अब ये घर उसके अपनेपन से भर जाएगा। लेकिन उसकी मासूम सी खुशी उस दिन ही टूट गई जब उसके पति हरी और सास कमला ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो बेटी थी। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे हरी शहर चला गया और जब लौटा तो साथ लाया एक नई दुल्हन, एक नई शुरुआत। पर रीना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नई चोट। माँ, मैं जानता हूँ कि रीना और गुड़िया तुम्हें कभी पसंद नहीं आए, और सच कहूँ तो मुझे भी अब लगता है कि मैंने बहुत सह लिया। एक बेटी से घर नहीं चलता, हमारे कुल का दीपक चाहिए, और वो अब गीता देगी हमें। बिल्कुल सही किया बेटा। मैं कब से कहती थी, वो रीना तो अपने नसीब की मारी है। जब से आई घर में सन्नाटा है। और वो उसकी लड़की गुड़िया, अरे लड़कियों से कोई वंश नहीं चलता, बेटा ही तो घर का असली वारिस होता है। अरे बहू, तुझे देखकर तो अब दिल को ठंडक मिली है। तू इस घर की इज्जत बढ़ाएगी, देखना पूरे गांव में तेरी चर्चा होगी, और अब ये घर फिर से जिंदा लगेगा और रौनक लौटेगी। माँ, अब जो फैसला मैंने लिया है वो अटल है। इस घर में अब गीता ही मेरी पत्नी मानी जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि तू मेरा साथ देगी। बिल्कुल बेटा, अब रीना को तो मैं पल भर भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। इस घर में अब सिर्फ गीता का हक होगा। अरे हरी जी, आप आ गए इतने सालों बाद। और ये कौन है? हमारी मेहमान है। तेरे सवालों की अब कोई कीमत नहीं बची रीना। ये इस घर की नई बहू है, हरी की नई पत्नी। और तू अब सिर्फ एक बोझ है इस घर पर। नई बहू? लेकिन हमारी शादी, हमारी बेटी, ये सब क्या है हरी? रीना, ये सब अब काम का नहीं है। तू बस दुख और थकान का नाम बन चुकी है। एक वारिस चाहिए था हमें, लड़का, और तू बस बेटी दे पाई। अब जो सही है वही किया मैंने। तो बेटी होने की ये सजा दी गई हमें। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुम्हारा घर संभाला, माँ का हर ताना सहा, और आज जब मैं थक गई तो मुझे निकाल फेंका गया।
थक गई? तू तो कभी काम के लायक थी ही नहीं, हर वक्त बस बहाने, बीमारी और तेरा रोना धोना। अब ये घर तुझे और तेरी बेटी को नहीं झेलेगा। निकल जा यहाँ से। इस घर को मैंने अपना खून पसीना दिया, हर रिश्ते को पूजा, हर जहर पीकर मुस्कुराई, और आज मुझे ऐसे निकाला जा रहा है जैसे मैं कोई बोझ हूँ। रीना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो गुस्से में नहीं थी, बस बहुत टूटी हुई थी। उसके कदम भारी हो जाते हैं। जिस घर को मैंने मंदिर समझा, वहीं आज मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए। चलो बिटिया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तेज बारिश हो रही थी, साथ में ठंडी हवा भी चल रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। रीना और गुड़िया भीग गई थीं। गुड़िया थर थर कांप रही थी। रीना के चेहरे पर आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ बह रही थीं। चल बेटा, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। जिन्हें पोता चाहिए था, उन्हें तेरी मासूमियत कभी नजर नहीं आई। अब भगवान ही हमारा सहारा है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं गुड़िया, शायद कहीं कोई पेड़ के नीचे या किसी मंदिर के कोने में शरण मिल जाए। बस तू मेरे साथ है, यही सबसे बड़ा सहारा है। रीना और गुड़िया बारिश में भीगते हुए जंगल की ओर निकल गईं। चलते चलते थककर जब दोनों एक सुनसान पगडंडी पर पहुंची, तो घने पेड़ों के बीच उन्हें एक पुरानी लेकिन सुंदर सी कुटिया दिखी। बेलों से ढकी वह कुटिया जैसे उन्हें अपनाने को तैयार थी। माँ देखो ना, वहाँ एक छोटा सा घर है। चलो ना माँ, क्या हम वहाँ रह सकते हैं? किसकी कुटिया हो सकती है ये? इतनी गहराई में कोई तो रहा होगा यहाँ, मगर अब शायद कोई नहीं है। रीना धीरे से कुटिया के पास जाती है। दरवाजा अधखुला था। वह अंदर झांकती है। मिट्टी का फर्श, एक किनारे लकड़ी की खाट, पुराने बर्तन और एक कोने में राख की ढेर, जैसे कोई बहुत पहले यहाँ रहा करता था, मगर अभी सब सूना है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। चल गुड़िया, आज से ये जगह हमारा घर है। वह दोनों अंदर जाती है और खाट पर बैठ जाती है। रीना उसे निहारती है। आंखों में थकान के साथ एक हल्की उम्मीद की चमक थी। थोड़ी देर बाद दोनों भूखी पेट सो जाती है। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। रीना उठकर पूरे कुटिया की साफ सफाई करती है। रीना ने इधर उधर देखा तो उसकी आंखें ठिठक गईं। पूरा जंगल हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। जहां तक नजर जाती वहां पीले, लाल, गुलाबी, सफेद और नीले फूलों की झलक थी, जैसे कुदरत ने अपना सबसे खूबसूरत आंचल पसार रखा हो। उस दृश्य को देख रीना के दिल में हल्की सी उम्मीद की किरण जगी, मानो यह जगह उसे एक नई शुरुआत का इशारा दे रही हो। इन फूलों में ही तो भगवान ने मेरी रोजी रोटी छुपा रखी है। अगर मैं ये फूल तोड़कर बाजार में बेचूं, तो गुड़िया का पेट भी भर सकेगा और हमारा छोटा सा घर भी चल सकेगा। उसने तय कर लिया, अब से वो हर सुबह फूल तोड़ेगी, उन्हें बांधकर बाजार की ओर जाएगी और अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। अगले दिन सुबह होते ही रीना और गुड़िया ने मिलकर जंगल के ताजे और खूबसूरत फूल तोड़े। फिर दोनों चल पड़ीं पास के गांव के बाजार की ओर।
बाजार में जैसे ही लोगों ने इन अनोखे और सुगंधित फूलों को देखा, भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही देर में रीना और गुड़िया के सारे फूल बिक गए। रीना की आंखों में पहली बार सुकून की चमक थी। मेहनत रंग लाई थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उधर हरी अब पहले जैसा नहीं रहा। शहर से लौटने के बाद उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वो कभी पिता नहीं बन सकता। ये सुनते ही गीता ने उससे नाता तोड़ लिया और घर छोड़कर चली गई। कौन सोच सकता था बेटा कि जिस खुशी के लिए तूने रीना और अपनी बेटी को ठुकरा दिया, वही खुशी अब तेरे नसीब में नहीं। अम्मा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रीना ने कभी शिकायत नहीं की, बस सब सहती रही। और गुड़िया मेरी बेटी, मैंने उसे एक बार भी सीने से नहीं लगाया। हम दोनों ने मिलकर उन्हें धक्के दिए थे और अब देख घर कितना सूना हो गया है। ना रीना है, ना गुड़िया और ना वो बहू जिसके लिए सब कुछ किया। पछतावा अब दोनों के दिल को कचोट रहा था। लेकिन वक्त जो बीत गया उसे कोई लौटा नहीं सकता। जब गुड़िया को बुखार था, रीना रात भर जागती थी और मैं उसे ताने देती थी कि निकम्मी है। आज समझ आया, बहू बुरी नहीं थी। हम खराब थे, हम अंधे थे। काश मैंने रीना को एक बार बस समझा होता, उसकी खामोशी को सुना होता। जो प्यार गुड़िया की आंखों में था, वो आज भी मेरी यादों में जलता है। अम्मा, क्या रीना कभी लौटेगी? शायद, लेकिन वो लौटेगी भी तो क्या वापस वही प्यार मिलेगा? हमने उसके हिस्से की इज्जत भी छीन ली थी बेटा। रीना और गुड़िया ने आंसुओं से भरी जिंदगी को हिम्मत और मेहनत से संवार लिया। जंगल की गोद में उन्होंने एक नया संसार बसाया, जहां डर नहीं था, बस सुकून था। रीना अब किसी की परछाई नहीं, अपनी बेटी की रोशनी बन चुकी थी। वहीं दूर गांव के उसी पुराने घर में कमला और हरी अकेले रह गए। हरी की बीमारी और गीता के जाने के बाद उन्हें हर रोज अपने किए पर पछतावा होता। उन्हें अब समझ आया, जो सच में अपने होते हैं उन्हें कभी ठुकराना नहीं चाहिए।